PT 365 का क्विज़ 18 जनवरी का ज्योग्राफी स्टैटिक क्लास 11 से। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सैलिनिटी किसकी है? लेक वैन इन टर्की की, ये NCERT के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे कम ग्रेट सॉल्ट लेक, उससे ज़्यादा डेड सी, सबसे ज़्यादा लेक वैन इन टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों में अक्सर पत्तों के ऊपर इस तरह से ड्यू ड्रॉप्स जम जाती हैं, लेकिन अगर बादल हैं तो नहीं जमती। क्यों? क्योंकि बादल अर्थ से निकली हुई हीट को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। उस रिफ्लेक्टेड हीट की वजह से सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता है। जब टेम्परेचर ड्रॉप ही नहीं हो पाएगा तो ड्यू ड्रॉप्स भी नहीं जम पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें ये नहीं दिया था कि ह्यूमिडिटी कौन सी है, एब्सोल्यूट या रिलेटिव, बट क्योंकि हमेशा वेदर फोरकास्ट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताई जाती है, इसलिए हमें अज्यूम करना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो रही है। तो आंसर होगा बी, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ह्यूमिडिटी कम होगी। और अगर मेरे एग्जाम में गेस करना हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो कैसे करोगे? टेम्परेचर बढ़ रहा हो एटमॉस्फेयर का, तो जैसे मान लो रेगिस्तान में, ठीक है, आप दिल्ली से रेगिस्तान चले जाओ, वहाँ पे टेम्परेचर हवा का ज़्यादा होगा, तो वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। तो ऐसे हम एग्ज़ाम में गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप इक्वेटर पे हो, इक्वेटर पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। अगर आप पोल्स की तरफ जाओगे तो ठंडा एटमॉस्फेयर होगा, ठंडा एटमॉस्फेयर होगा तो वहाँ पे पानी हवा में ज़्यादा नहीं रह पाता है, हवा पानी को छोड़ देती है और इस तरह से ड्यू ड्रॉप्स वगैरह बन जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे लैटीट्यूड बढ़ेगा, पोल्स की तरफ जाओगे, वैसे वैसे हवा के टेम्परेचर कम होने की वजह से उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसलिए असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। लास्ट क्वेश्चन, सूरज समुद्र के ऊपर वाले पानी को, सरफेस वाटर को गर्म कर देता है। अब हवा चलती है, ट्रॉपिकल रीजन्स में ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन क्या होती है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो ये ट्रेड विंड्स अपने साथ सारे गर्म पानी को वेस्ट की तरफ लेके जाएंगी, इसलिए ओशन का वेस्टर्न पार्ट ज़्यादा गर्म रहेगा। टेम्परेट रीजन में हवा का रुख दूसरा होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे सारा गर्म पानी ईस्टर्न कोस्ट पे आ जाएगा। इसलिए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डोंट लेट डिस्ट्रैक्शंस टेक अवे योर फोकस। अगर अभी आप छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से अपना फोकस लूज़ कर रहे हो, तो सोचो जब IAS बन जाओगे तब क्या होगा। पढ़ाई नहीं करनी होगी आपको उस टाइम, लेकिन उस टाइम आपको देश की सेवा करनी है। उस समय तो IAS बनने के बाद तो बहुत अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, जिनको आपको लगेगा ये तो नॉर्मल है, राइट? तो उस समय आप कैसे काम कर पाओगे अगर अभी से डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो? इसलिए ये जो डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, ये भी आपकी तैयारी का ही एक हिस्सा है। तैयारी में सिर्फ नॉलेज नहीं लेनी है बुक से, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच के फोकस्ड रहना है, ये भी तैयारी का हिस्सा होता है। इसलिए आगे से डिस्ट्रैक्शंस को ब्लेम मत करना। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो तो गलती आपकी है, डिस्ट्रैक्ट करने वाले की नहीं है।